नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इनोवेशन की सरकार, मोहन को विकास से प्यार। तो जैसा आप जानते हैं कि इंदौर में संपन्न हुई कैबिनेट और ये समर्पित हुई देवी अहिल्याबाई होलकर को, उनके चिंतन दर्शन को, उनके विचार को, तो एक अच्छी पहल है। और ऐसी पहल आगे भी मध्य प्रदेश में यानी संस्कृति के साथ, अपनी समृद्ध विरासत के साथ विकास, विरासत और विकास, ये दोनों अगर साथ चलें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इसी पर आज डिबेट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। इंदौर का ऐतिहासिक राजबाड़ा मंगलवार को एक और इतिहास का गवाह बना, जब डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गणेश हॉल में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब 80 साल बाद पहली बार राजबाड़ा से सरकार ने कामकाज किया। कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। आप भी जान लीजिए राजबाड़ा में क्या बड़े और ऐतिहासिक फैसले हुए। महिला कामगारों के लिए नई योजना, महिला कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में मिलेंगे आवास, देवी अहिल्याबाई की जयंती पर प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम, सरकार ने राहवीर योजना को दी मंजूरी, एक्सीडेंट में घायल की मदद करने पर 25,000 का इनाम, 31 मई को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भोपाल इंदौर मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के गठन को मंजूरी, 5 शहरों में मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण बनेगा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में बनेगा मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण, प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे मुख्यमंत्री, आगामी 25 साल की योजना पर काम किया जाएगा, मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम भी शुरू होगा, महेश्वर साड़ी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना है, ओमकारेश्वर में शंकराचार्य पर बनेगा बड़ा म्यूजियम। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। पीएम 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी इंदौर भोपाल मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना भोपाल और इस इंदौर उज्जैन परिक्षेत्र में लगभग 5 जिलों के आधार पर ये और 5 जिलों की वो, ये कल्पना ही है पूरे अपने आप में अनूठी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की, भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे, इंदौर और भोपाल, और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। मोहन सरकार इनोवेटिव आइडियाज के साथ भोपाल से बाहर निकलकर विकास को रीजनल टच देने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस का इसको देखने का अपना नजरिया है। होलकर राजघराने से हम प्रेरणा लें और तो आज उनके बताए गए मार्गों पे भी हमें चलने की आवश्यकता है। और खास तौर पे बात यह है, इस कैबिनेट में मंत्री विजय शाह नादरत थे। उम्मीद थी कि उनके ऊपर कुछ फैसला ले, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी फैसला लेते कि उन्होंने देश की जिस तरीके से बेटी का अपमान किया, आगे मंत्रिमंडल को भी निर्णय लेना था, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल में उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार इंदौर के राजबाड़ा में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें इतिहास रच गया। सीएम और मंत्री एक खास अंदाज में गणेश हॉल में बैठे, विकास के नए विजन पर विस्तार से चर्चा हुई और इस बैठक से मालवा को भी विकास के पंख लगे। कुल मिलाकर मुखिया मोहन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ रहा है, जिसमें आइडिएशन और इनोवेशन के साथ वोकल फॉर लोकल की आवाज भी जमकर बुलंद हो रही है। चलिए पहले हमारे सवाल देख लीजिए। क्या कैबिनेट के बाद राजवाड़ा इंदौर के इतिहास के साथ ही नीति निर्माण का भी अब ये एक बड़ा गवाह बनेगा मध्य प्रदेश सरकार के लिए? क्या मोहन सरकार राजधानी से निकलकर विकास को रीजनल रंग दे रही है? क्या राहवीर योजना सड़क हादसों में घायलों के लिए देवदूत बन सकती है? राहगीर योजना होगी ये।
और जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी करेंगे बीजेपी की नुमाइंदगी, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं, उनका स्वागत है। संतोष गौतम जी इंदौर से ही हैं, इंदौर की विरासत को, इंदौर के कल्चर को बहुत गहराई से समझते हैं, उनका स्वागत है। पीयूष पारे हमारे संवाददाता हैं इंदौर से, जो लगातार इस पूरे मामले को देखते समझते रहे। पीयूष, किस तरह का रहा? आप एक दिन पहले से मोर्चा संभाले थे, एक छोटा टिप्पणी पूरी समग्रता में समेटे हुए जो इसके पक्ष थे और कुछ अंदर की चीज़ें भी हुई हों जो डिस्कस हुई हों, जो सामने नहीं आई हों ऑफिशियल ब्रीफिंग में, कृपया बताइए। जी देखिए, बिल्कुल शरद जी, इस 2 दिनों के दौरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इनोवेशन और विजन के कई सारे पहलू हमें देखने को मिले हैं। चाहे उनका वन्य प्राणियों से प्रेम हो, क्योंकि वे चिड़ियाघर जाते हैं, वहां से आज दिन की शुरुआत करते हैं, वन्य प्राणियों के बीच में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बिताते हैं। दूसरी बार आप देखें, लालबाग पैलेस पहुंचते हैं, वहाँ के ऐतिहासिक पहलुओं को जानते हैं। उसके बाद में सीधे तौर पर राजबाड़ा पर एक कैबिनेट बैठक आयोजित होती है और उससे ठीक 1 दिन पहले एक सहज कहीं न कहीं जो है वो अगर बात करें तो सामान्य तौर पर वे सराफा चौपाटी पहुंचते हैं, वहां पर भी चार चौपाटी का लुत्फ उठाते हैं और इसमें पूरी कैबिनेट समाहित नजर आती है। तो ये तमाम जो पहलू है मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नजर तो आए हैं। अब कैबिनेट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कैबिनेट में भी जो देवी अहिल्याबाई होलकर को केंद्र में रखकर ये कैबिनेट आयोजित की गई थी, तो उनका सुशासन भी नजर आता है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठते हैं। चूंकि इससे कुछ लोग राजसी कैबिनेट भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का स्वरूप देने की कोशिश की गई है, लेकिन राजसी से ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें देवी अहिल्याबाई के जो मूल्य हैं उनको कहीं न कहीं आगे और आत्मसात करने की बात भी नजर आई है। और आप देखें कि जहां वक्त कम है पीयूष, तो मुद्दे पर जो चीजें रही, आपको जो महत्वपूर्ण चीजें लगी हों। जी 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 देखिए, महत्वपूर्ण चीजें वही हैं कि एक सशक्त तौर पर भी उन्होंने निर्णय लिया है शरद जी, कैबिनेट के अंदर जो तमाम निर्णय हुए हैं। लेकिन जो अंदर की चीजें आपने पूछी है, तो सीधे तौर पर जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात कही गई है, जिस पर तकरीबन 3 घंटे चर्चा की गई है, उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर मंत्रियों से कहा है कि ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। आप आइडियाज लेकर आइए, मुझे बताइए, तमाम अधिकारियों से बातचीत कीजिए, तो हम मिलकर मध्य प्रदेश को 2047 में किस तरीके का मध्य प्रदेश बनाएंगे उस पर चर्चा करनी होगी। तो आप काम कीजिए और रिजल्ट दीजिए। ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस पूरी कैबिनेट और विजन डॉक्यूमेंट के दौरान जो बैठक हुई है उस पर फोकस रहा है और यही टिप्स तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी दी गई है। जी शरद। बिल्कुल पीयूष, और आपके साथ दर्शकों को भी, व्यूअर्स को भी बता दूं कि अगली कैबिनेट जो है, जो लाइनअप है वो है पचमढ़ी में, और अगली से मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट, एकदम नेक्स्ट जो है ये जून के फर्स्ट वीक में होगी। और राजा भभूत सिंह जो बहुत ही 1857 के संग्राम में राजगौंड, जो ट्राइबल एक हमारा कल्ट है, वहाँ से आते हैं, और उनकी अद्भुत शौर्य गाथा को समर्पित रहेगी ये राजा भभूत सिंह को, और उनकी स्मृति में ये पचमढ़ी में होगी। और इनके लिए तो बड़े ही अलग तरह के, इनको शिवाजी कहा जाता था, उस रीजन का नर्मदा अंचल के शिवाजी कहे जाते थे राजा भभूत सिंह। तो कुछ इस तरह से विरासत और विकास की जो कहानी है उसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक अच्छी पहल है और इसके नतीजों पर भी उन्हें बहुत निगरानी रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया। ये कार्यक्रम को लेकर जो इवेंट एक हुआ वहाँ पर कैबिनेट का, और बहुत अलग तरह से। और चैलेंज किस तरह से आप इसको महत्वपूर्ण देखते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जी, बिल्कुल। कई बड़े फैसले हुए, सेरेमोनियल जैसा नहीं रहा कि सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से अहिल्या देवी को समर्पित हो और बाकी, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हुए। जी बिल्कुल, प्रतीकात्मक रूप से भी और जो फैसले हो उसके दृष्टि से भी। देखिए शरद जी, गवर्नेंस में या सियासत में प्रतीकों का बड़ा महत्व है, और आज जो दिखा पूरा इंदौर में एक कनेक्ट, चाहे वो अहिल्या देवी से हो या जो फैसले लिए गए उससे हो। मोहन यादव का मैंने देखा कि शुरू से एक ये कोशिश रही है कि राजधानी से बाहर जाकर भी लोकल कनेक्ट पैदा करें वो, चाहे इन्वेस्टर समिट के दौरान उन्होंने 7 संभाग में इन्वेस्टर समिट की छोटी छोटी, और चाहे हम ये देख रहे हैं कि कैबिनेट में अभी जब इंदौर में हुई और अगली कैबिनेट जो है वो पचमढ़ी में होगी, और न केवल क्षेत्र को वो एड्रेस कर रहे हैं बल्कि वहाँ से जुड़ी हुई विभूतियों को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो उससे एक कनेक्ट पैदा होता है,
और एक माहौल बनता है जनता में, एक गवर्नमेंट के प्रति विश्वास होता है। क्योंकि ये एक माहौल बनाना, एक विश्वास का वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से जनता में एक विश्वास का वातावरण बनाते हैं कि अगर पूरी की पूरी सरकार किसी ज़िले में जाके बैठती है या किसी क्षेत्र में जाकर बैठती है तो एक माहौल बनता है, चाहे फिर वो अधिकारी हो, निचले लेवल के कर्मचारी हो। तो कुल मिला के एक पूरा सिनारियो ऐसा बनता है जो विकास के लिए प्रेरित करता है पूरे सिस्टम को। तो इस लिहाज से बड़ा इनोवेटिव रहा ये, और फैसले भी बहुत अच्छे हुए शरद जी। जैसे ये राहगीर योजना है जो बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं सड़कों पर, और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर आदमी के मन में एक डर रहता है और घायल मरीज नहीं पहुंच पाता अस्पताल तक, तो ये बड़ी यूनिक और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरकार किस तरह से सोच रही है। ये योजना बड़ी यूनिक योजना है, जैसे 25,000 का इनाम देना जो गोल्डन आवर्स में अगर पहुंचाता है कोई घायल को, तो ये बड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो विजन जो बात कर रहे थे कि विजन 2047 को लेकर भी इसमें काफ़ी कुछ दिखता है, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण जो बनाए गए हैं 5 शहरों में, वो उसी विजन का हिस्सा है। क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं शरद जी जिलों में कि एक गैप नज़र आता है विभागों के बीच कह लें, या तो इस तरह की व्यवस्था करना, क्योंकि ये मतलब सरकार सोच रही है कि कहाँ हर्डल्स आते हैं उनको दूर करके इस तरह के सिस्टम बनाए जाएं। तो कुल मिलाकर प्रतीकात्मक रूप से भी और फैसलों के लिहाज से भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। एक और मनोवैज्ञानिक बात भी होती है कि आप रोज़ अगर एक ही परिवेश में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बैठते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि उद्देश्य प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी एक चेंज जो है, परिवर्तन होता है कि कभी आप इंदौर में हैं, कभी आप जबलपुर में हैं, कभी आप रीवा में हैं, कभी आप पचमढ़ी में हैं। तो एक परिवर्तन होता है, विचार दृष्टि भी बदलती है और चीज़ें भी बदलती हैं। हाँ, ये सारी प्रणाली खर्चीली नहीं होनी चाहिए, राज्य की जनता की जेब पर कहीं कोई चुनौती नहीं बननी चाहिए। बहुत सादगी से, बहुत सरलता से इन तमाम चीज़ों का आयोजन होना चाहिए। जी गौतम साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, इंदौर में जो कैबिनेट था, मैं समझता हूँ इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, इसमें कहीं कोई मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी घोषणाएं जो है उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, पद्धति बनाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि जो भी घोषणाएं हो वो समय अवधि में पूरी हो, इसकी पूरी मॉनिटरिंग होना चाहिए। केवल विजन 2047 कह देने से नहीं होता। 2022 का जो मिशन था, 2000 विजन था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे या हर किसी के पास अपना घर होगा, वो पूरा हो नहीं पाया विजन। चाहे हम मेट्रो ट्रेन की बात कर ले, 2023 में इसका ट्रायल रन करा दिया गया था क्योंकि चुनाव थे उस वर्ष, तो लेकिन वो धरातल पर अभी तक उतरी नहीं। अब जाकर बात हो रही है कि मेट्रो अब दौड़ेगी इंदौर और भोपाल में। तो मैं ये कहता हूं कि केवल ये बातें नहीं, समय सीमा में चीजें पूरी हो। साथ साथ इन्वेस्टर समिट हो गई, अभी तक उनका एक व्हाइट पेपर जारी नहीं हुआ कि कितना उससे इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर उतरा। तो केवल एक इवेंट बना देने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करें, हम बिल्कुल ये जवाबदारी निर्धारित करें जिन भी अधिकारियों को दें कि समय सीमा में कार्य पूरे हुए या न हुए। एक चीज मैं इंदौर के मामले में, आपने कहा कि कनेक्ट किया गया देवी अहिल्याबाई होलकर से और महिला सशक्तिकरण के जैसा संदेश एक दिया गया, तो उसमें मैं ये कहता हूं कि केवल हमको उनके साथ कनेक्ट केवल कागजी या रस्मी तौर पर नहीं करना चाहिए, उनके चरित्र को, उनका जो पूरा जीवन चरित्र रहा है उसको आत्मसात भी करना चाहिए। जैसे हमें इस वक्त संदेश देना चाहिए था इस कैबिनेट बैठक के पूर्व कि विजय शाह का इस्तीफा हो गया होता, जबकि सुप्रीम कोर्ट उस पर गंभीर टिप्पणी कर चुका है, तो विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? अभी थोड़ी देर पहले मैं एक डिबेट में था तो वो कह रहे थे कि पुरानी घटनाएं कांग्रेस के लोगों की याद दिला रहे थे। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की भी लंबी फहरिस्त है। फिलहाल मुद्दा यह है कि महिला सशक्तिकरण के जिस नाम से ये बैठक आयोजित की गई, उस पर हमारी वीरांगना के ऊपर, सोफिया जी के ऊपर टिप्पणी करने वाले मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया और हम महिला सशक्तिकरण की बात करें। ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। चाहे जगदीश देवड़ा जी की टिप्पणी की बात कर लें, हमको सख्त संदेश देना चाहिए था। मैं विपक्ष के नाते नहीं कह रहा हूं, ये एक शुचिता की बात है, जनता में मैसेज जाना चाहिए था किस प्रकार की बात हो। शरद जी, एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं मैं कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर थी, उनका जो महल महेश्वर में है, वहां मैं एक बार गया था, महल देखा मैंने, लकड़ी का महल, साधारण सा महल है, कोई भव्य महल नहीं है सिंधिया जैसा। वहां पर लिखा हुआ है कि दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शासक रहा होगा या शासिका रही होगी जो इतने साधारण से महल में रहकर जनता की इतनी सेवा करता हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है, इसको भी उसको अपने आचरण में उतारना होगा। ये ना हो कि हम अपने भव्य महलों में रहें। सौरभ शर्मा जैसे हमारे प्यादों के पास अरबों की संपत्ति हो, तो हमारे तो कितने बड़े समृद्धि के महल होंगे, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम ये चाहते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर के चरित्र को खुद में आत्मसात करें और जनता के लिए काम करें, न कि खुद के समृद्धि के महल। पंकज जी कुछ सवाल भी खड़े किए आपके मित्र ने। जी
देखिए, सबसे पहले तो मैं संतोष जी को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आपने इंदौर का उल्लेख किया और हमारे मित्र संतोष जी इंदौर के हैं। तो राजनीति शरद जी अपनी जगह, निंदा, आलोचना, सुझाव, पक्ष प्रतिपक्ष निश्चित तौर पे होना चाहिए, राजनीति की परंपरा है। और संतोष गौतम जी और इंदौर के हर व्यक्ति को आज बहुत बहुत बधाई, बल्कि पूरे मालवा अंचल को बधाई, क्योंकि शरद जी जिस प्रकार आपने लिखा ना, इनोवेशन की सरकार, मोहन को विकास से प्यार, तो जैसा इनोवेशन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और विशेषकर ये इंदौर का रहा, आज पूरे राष्ट्रीय अखबार में शरद जी इस बैठक की विशेष चर्चा है, जो अभी आयोजन के पूर्व कल निश्चित तौर पर छपेगा। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कनेक्ट का। तो सर शरद जी, इसके पहले हमने कनेक्ट के पहले कलेक्ट किया, माता अहिल्या के मूल्यों को, संस्कारों को, समृद्धि को, विरासत को, उनकी संस्कृति को, उनकी सोच को एकत्रित किया, और एकत्रित करके उससे जुड़ने का प्रयास, और न केवल ये पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास। क्योंकि शरद जी भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर ऐसा मानते हैं, उसी संगठन से जुड़ी सरकार है, लोग विधायक है, माननीय मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, कि यदि हमारे संस्कार, संस्कृति और उनके मूल्यों की हम संरक्षण कर पाते हैं, तो भारत, भारतीयता और भारतीय सब सुरक्षित रहेंगे। इस भाव पर काम करते हैं। और जहां तक विकास का विषय शरद जी, तो विकास की योजनाएं जब भी बनती हैं तो उनकी कार्य सीमा तय होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि तकनीक के कारण से या किसी अन्य कारण से या किसी अन्य ऐसी परिस्थिति में जो कई बार नियंत्रण के बाहर होती, चीजों में विलंब हो जाता है। लेकिन आज सुख का विषय है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 मई को राजधानी भोपाल पधारेंगे। उनके कर कमलों से भोपाल इंदौर की मेट्रो, जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे कि रहा वीर योजना, एक हर राह पर एक वीर होगा, क्योंकि अभी शरद जी विसंगति आती है, आदमी संकोच करता है कि मैं यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठाऊंगा तो फिर बात के कानून के विषय। यद्यपि जो भारतीय न्याय संहिता वहां पर कानून की प्रक्रिया को भी सरल किया है, लेकिन ये योजना बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के जिस समग्र विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प पत्र है, कि 2023 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,44,000 थी। 2028 के चुनाव में जब हम जनता के सामने याचना करेंगे वोट की, तो ये आय 2,88,000 उससे ज्यादा होगी। उस पर काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा और आज भी आग्रह किया कि रोजगार का आशय सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार है ना स्वरोजगार। हमारी जी। सोच और विचार ऐसा है, जैसे माता अहिल्या का था शरद जी, उस जमाने में महेश्वर की साड़ी, उस जमाने में आप सोचिए कि आज से 300 वर्ष पूर्व माता अहिल्या एक ऐसी लोकप्रिय शासक थी जिनको लोक माता का दर्जा मिला, और जिनको लोग पुण्य सलीला पुरुष श्लोका के रूप में याद करते हैं, और देवी अहिल्या कहा जाता है। तो शरद जी, भारतीय संस्कृति इतनी संपन्न और समृद्ध है कि 300 वर्ष पूर्व इस भारत में एक ऐसी महिला शासक थी माता अहिल्या के रूप में, क्योंकि उनका इतिहास हम सबने पढ़ा और विषम परिस्थितियों में काम किया। तो हमारा प्रयास तो शरद जी ये है, जैसे आपने राजा भगत सिंह की बात करी, पचमढ़ी का आपने उल्लेख किया, निश्चित तौर पर गौड़ वंश के एक पराक्रमी राजा थे, नर्मदांचल में महाराज शिवाजी जैसी ख्याति उनकी थी। तो पूरी कोशिश शरद जी ये है कि हर मध्य प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश के मूल, मध्य प्रदेश के मूल्य, मध्य प्रदेश के संस्कार उनसे गौरवान्वित। और हमारा सौभाग्य शरद जी कि माता अहिल्या, राजा भगत सिंह और ढेरों विभूतियां इस मध्य प्रदेश से हैं, जिन पर हम गर्व होता है, कौरल खड़ी करते हैं कि मध्य प्रदेश के। और संतोष जी, फिर आपको बधाई, आपके इंदौर में आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, संपूर्ण मालवा को बधाई। बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो सादगी और सरलता की बात है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी में रही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में रही, जो तमाम ऐसे बड़े नेता, वो भले ही पार्टियों के नाम बदलते जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे जिनसे प्रेरणा लेने की इस कैबिनेट की बात रही। देवी अहिल्याबाई होलकर, उनकी जीवन शैली कैसी थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा पंकज जी, कि उस समय उन्होंने ये समझ लिया था कि महेश्वर की कोई ऐसी चीज़ जो पूरे देश में लोकप्रिय होगी, वो महेश्वर के साड़ी कारीगरों के लिए अमृत संजीवनी बनेगी। तो ये विज़न, ये दृष्टि, और बेहतर तो ये भी हो कि जैसा अनिल माधव दवे जी ने शिवाजी की सैन्य रणनीति पर एक किताब लिखी थी, ऐसी प्रामाणिक पुस्तकें हिस्टोरियंस की तरफ से आनी चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर का गवर्नेंस का मॉडल क्या था, जो अपने ही पुत्र को दंडित करने के लिए, रथ से कुचलने के लिए खुद रथ की लगाम अपने हाथ में ले लें। वो एक अद्भुत। जी बोल लीजिए जल्दी से, 10 शरद जी, दो विषय संस्कृति पर। अभी विक्रमादित्य का महानाट्य देश में हुआ, और कल इंदौर में राजबाड़ा में पहली बार माता अहिल्या पर आधारित नाट्य प्रस्तुति हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के हर जिले में इस नाट्य प्रस्तुति को लेकर जाएंगे। तो बहुत अभिनव प्रयोग, जो आपने कहा ना इनोवेशन, उसका जो अभिनव प्रयोग है, सच में मुख्यमंत्री बहुत साधुवाद के पात्र है सर। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये भी एक चुनौती है आज के दौर की। आज जितनी कथाएं आज हो रही हैं, चैनल्स, जितने आध्यात्मिक चैनल्स हैं, प्रतिदिन वो अच्छी अच्छी बातें स्मरण करा रहे हैं, लेकिन जैसा एक नामचीन संत कहते हैं कि
आचरण से व्यक्ति प्रेरित होता है, वाणी से नहीं। वाणी से बहुत कुछ कहा जाता है, हमारी डिबेट्स में भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन प्रेरणा होती है आचरण से, और इसीलिए बात होती है उन संतों की जिन्होंने अपने आचरण से इस बात को रेखांकित किया है। शैलेंद्र जी, और क्या खासियत आपको दिखती है कि ये बैठकें बुरहानपुर भी जाएं, वहाँ केले की खेती की क्या समस्या है, वहाँ किसानों की क्या चुनौती है, ये बैठकें और जो दूर दराज के हिस्से हैं, झाबुआ भी पहुँचे, अलीराजपुर भी पहुँचे, जिससे वहाँ की लोकल इश्यूज भी केंद्र में आ पाए। विंध्य रीजन के सीधी शहडोल लंबे समय से जिनके लिए कहा जाता है विकास की बाट जो रहे हैं। जी देखिए, ये एक नई कार्य संस्कृति पैदा करने की या नई कार्य संस्कृति को जमाने की कोशिश मोहन यादव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना लंबा शासन रहा पिछले बीजेपी का, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी का हो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अगर मोहन यादव की जो कार्यशैली है वो एक नई कार्य संस्कृति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक अलग लाइन उनकी दिखती है। और जो आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का इंडस्ट्री है, वहाँ का बाजार है या वहाँ की संस्कृति है, और इसमें सब कुछ जोड़ रहे हैं वो। न केवल औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। जो कि बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर वो पूरे तरह से चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम में आप देखिए किसी न किसी ऐसी शख्सियत को वो जोड़ते हैं जिनको भुला दिया गया है और जिनका समाज में या स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। तो एक माहौल, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि एक माहौल भी बनता है और एक प्रेरणा भी मिलती है। तो निश्चित रूप से ये उनकी नई कार्य संस्कृति को लागू करने की जो कोशिश है उसको कह सकते हो, जो इनोवेशन और विजन की बात हो रही है वो सब कुछ नजर आता है। वक्त बहुत कम है, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जी देखिए शरद जी, हम हर सरकार की पहल का स्वागत करेंगे। हमारा यही कहना है कि कोई भी जो पहल हो वो केवल कागजी न साबित हो, वो धरातल पर उतरे। जैसे मेरा ये कहना है कि अगर आगे से कोई इन्वेस्टर समिट भी होती है तो निश्चित रूप से उस पर सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो मेट्रोपॉलिटन जो शहर बनाने की बात हो रही, इंदौर की मैं बात कर लूं तो इंदौर में सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है इस मामले में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मामले में, कि जो स्टेक होल्डर्स है उनकी राय जरूर ली जाना चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि अगर किसानों की जमीन वहां अधिग्रहित होती है तो क्या उनको बराबर मुआवजा मिला, जैसा उज्जैन में भारी विरोध का सामना करना पड़ा सरकार को। तो मैं कहता हूं कि स्टेक होल्डर की राय जरूरी है, विपक्ष को भी अपने तरफ विपक्ष की भी राय लेना जरूरी है। तानाशाही तरीके से फैसले नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी पॉजिटिव करेगी हम पूरी तरह से साथ हैं। बिल्कुल, और आपको सतर्क प्रहरी की भूमिका विपक्ष के नाते मिली है। आप सतत निगरानी रखिए, कहीं भूल चूक कोई त्रुटि हो जिस भी तरह की हो उसको सामने रखिए, जनता के सामने रखिए, सरकार के सामने रखिए। पंकज जी 15 सेकंड में आप अपनी बात। शरद जी, हम तो एक कोशिश करते हैं कि पहल के हर पहलू का ध्यान रखें और उस पक्ष का ध्यान रखें जो हमारी पहल को सबल, सशक्त और सार्थक बनाए। और जिस स्वप्न के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश का बजट, देश में शीर्षक राज्य बनाने का संकल्प है और स्वप्न दोनों है, और ईश्वर ने चाहा, बाबा महाकाल की कृपा से हम उसको पूर्ण करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब हमने स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लागू किया तो मैं दुनिया के एक बड़े देश के स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि उसकी पार्टी का 19वीं सदी का जो ऑफिस था उसको सुरक्षित रखते हुए 100 मंजिला इमारत उसके बगल खड़ी की गई। ये होता है अपनी विरासत और विकास के बीच में एक सामंजस्य बिठाना। हमारे यहाँ कई बार दुष्यंत जी का जो हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उनका घर ही ढहा देते हैं हम विकास के नाम पे, क्योंकि कई बार हमारे जो बाबू साहब लोग हैं उनको नहीं मालूम होता है दुष्यंत कुमार कौन है, उनको राजा भभूत सिंह नहीं मालूम है। उनको मालूम है सिर्फ अपने विकास के एजेंडे को पूरा करना और अपना टारगेट जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो पूरा करना, लेकिन विकास ये नहीं है, विकास समेकित विकास है। तो ये ध्यान रखना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।